नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूलर्स थ्योरम का एक बहुत ट्रिकी मेथड से सॉल्व होने वाला tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई क्वेश्चन है। ठीक है, यू फंक्शन में दे रखा है, हमको प्रूव क्या कराना है, एक्स कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई इज इक्वल्स टू साइन 2u। ठीक है, तो हम इस चीज़ को देखते ही हम क्या पहचान जाएंगे कि एन एफ में आ चुका है या यू एफ में आ चुका है। हमारे पास अभी क्या है, यू, तो यू एफ में आ चुका है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, फटाफट सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन कहाँ पे है, ये रहा, ये रही इक्वेशन क्वेश्चन। ठीक है, तो फटाफट tan इनवर्स को इधर ले जाएंगे। tan इनवर्स को इधर लेके क्या हो जाएगा, tan u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ हो गया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, फिर से tan u लिखेंगे। ठीक है, अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालनी उसकी डिग्री। ठीक है, अपन को निकालनी उसकी डिग्री और अपन वो पता करना चाहते हैं कि ये ना होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। तो अपन फटाफट क्या करेंगे, यूलर्स थ्योरम में अपन क्या करते हैं, डिग्री निकालते हैं। तो tan u लिखा, एक्स क्यूब लिखा, मैंने इसमें क्या किया है, कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन ले लिया, किस लिए, डिग्री निकालना अपन को, तो कॉमन इसीलिए ले रहे हैं अपन। एक्स क्यूब, फिर कॉमन ले लिया एक्स क्यूब को, तो 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स हो गया। ठीक है, अपॉन, फिर मैंने ले लिया x को कॉमन नीचे, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे चलेंगे तो क्या होगा, वहीं पर वापस tan u लिखेंगे, x की पावर 3 लिखेंगे, ये ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, यानी -1। ठीक है, एक तरह से आप ऐसे कह दो, x की पावर -1। ठीक है, तो अब नीचे क्या करेंगे अपन, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स क्यूब, सॉरी यहाँ पे एक्स क्यूब था। ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यूब था, थोड़ी सी गलती हुई है, वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, और ये हो गया, अपन ब्रैकेट में डाल दिया इसे, 1 प्लस वाई बाई एक्स कर दिया। ठीक है, और इसको भी ब्रैकेट में पूरा 1 कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, tan u लिखेंगे, एक्स की पावर 3 एक्स की पावर -1, पावर ऐड हो जाएंगी, क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2, फिर क्या हो जाएगा ये 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ब्रैकेट में बंद, इसको क्या कह सकते हैं अपन, एक्स स्क्वायर एफ वाई बाई एक्स। वाई बाई एक्स के फंक्शन में हमने लिख रखा है एफ फंक्शन को, वाई बाई एक्स के फंक्शन में लिख रखा है एफ फंक्शन को। ठीक है, समझ में आई है आपको बात। अब हम चलते हैं आगे। तो इसको क्या कह सकते हैं अपन, बताओ, इसको कह सकते हैं इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन, या फिर इट्स अ होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शन कह देंगे इसको। यहाँ तक बात समझ में आई है आपको। अब क्या करेंगे अपन, सीधी सिंपल बात, यूलर्स थ्योरम अप्लाई मरवा देंगे, यूलर्स थ्योरम को अप्लाई करवा देंगे। तो क्या करेंगे अपन, एक्स कर्ल, फिर क्या था अपने पास, u था, तो u की जगह अपन क्या डाल देंगे, tan u अपॉन कर्ल x। ठीक है, कर्ल x प्लस y कर्ल tan u अपॉन कर्ल y इज इक्वल्स टू 2 tan u। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको 2 tan u अपन ने कैसे लिखा, तो यहाँ एक ट्विस्ट है। 2 tan u अपन ने लिखा कैसे, 2 tan u अपन ने ऐसे लिखा है कि अपन क्या कर रहे हैं, ये आपको पता चला ये किस टर्म्स में है। ये मैंने जो ये चीज़ लिखी ना, ये आपको समझ में आया नहीं, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, मैंने सीधे स्टेप्स डाल दिए इसीलिए। एक्स कर्ल जेड अपॉन एक्स, एक्स कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई इज इक्वल्स टू एन जेड। तो ये एन जेड है। अब एन जेड, जेड कहाँ से आया सर, एन कहाँ से आया सर, तो देखिए बेटा, एन की वैल्यू 2 यहाँ से आई है, ये रही। हम डिग्री निकाल रहे थे, आपको याद होगा, डिग्री निकाल रहे थे अपन, ये रही डिग्री निकाल दी अपन ने, n इक्वल्स टू 2, ये डिग्री निकल गई, यानी ये हमने लिख दिया 2। पर अब ये z कहाँ से आया, z यहाँ से आया है, z इक्वल्स टू tan u। जब अपन ने tan इनवर्स को इधर ले गए u के पास, तो tan u, z इक्वल्स टू tan u। ठीक है, यहाँ से z की वैल्यू आई है, तो अपन ने क्या लिख दिया है, 2 tan u। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, फटाफट इसका डिफरेंशिएशन कराना है। तो क्या करेंगे अपन, x से x स्क्वायर, ठीक है, फिर u
फिर u का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे du अपॉन dx प्लस वाई सेक स्क्वायर u du बाय dy इज इक्वल्स टू 2 tan u। ठीक है, यहाँ तक हमने किया। ठीक है, हमने अलग अलग क्यों लिखा, पहले तो tan u का कर दिया, उसके बाद u का डिफ्रेंशिएशन किया। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, x के रेस्पेक्ट में है तो du बाई dx, y के रेस्पेक्ट में है du बाई dy और इज इक्वल्स टू 2 tan u। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर u को अपन कॉमन ले लेंगे, तो x कर्ल u अपॉन कर्ल x, सॉरी ये मैंने dx लिख दिया था, कर्ल है कर्ल। ठीक है, प्लस y कर्ल u अपॉन कर्ल y, अपन ने सेक स्क्वायर u को कॉमन लिया है। ठीक है, सेक स्क्वायर u को कॉमन लिया है, सेक स्क्वायर u क्या है, मल्टीप्लाई में, अपन इधर भेज देंगे डिवाइड में, तो x कर्ल u अपॉन कर्ल x प्लस y कर्ल u अपॉन कर्ल y इज इक्वल्स टू 2 tan u अपॉन सेक स्क्वायर u। आ गया समझ में यहाँ तक? ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे, सिंप्लीफाई करवाए तो क्या आएगा, 2 tan u इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर u। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? तो आगे चलते हैं, x कर्ल u अपॉन कर्ल x प्लस y कर्ल u अपॉन कर्ल y इज इक्वल्स टू 2 tan इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर u आया था। तो अपन क्या करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 tan को क्या लिख सकते हैं, 2 sin u अपॉन cos u, है ना। और सेक स्क्वायर u तो आपको पता चल ही गया है, 1 अपॉन सेक का फॉर्मूला क्या होता है, cos होता है, तो cos स्क्वायर u कह देंगे, एक टर्म से एक टर्म कट जाएगी और इसको हम कह देंगे 2 sin u cos u। और ये फॉर्मूला कौन सा हो गया, ये तो आपको याद आ ही जाना चाहिए, हाथों हाथ दिमाग में पता चल जाना चाहिए, sin 2u। हमारा क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन sin 2u, यहाँ पे आंसर खत्म होता है। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा आज का। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, बाय।